प्रेम से बोले श्री सद्गुरु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सभी भक्तों संतों की। नरसिंह मेहता एक ऐसे भक्त संत का नाम है जिनके नाम लेने मात्र से हमारे अंदर भक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण का सुंदर लहर तरंग मन में उठने लगता है। गीता में जो भगवान ने कहा, मेरा भक्त हर परिस्थिति में समभाव में रहता है, मुझ पर निर्भर रहता है, इसका एक प्रैक्टिकल बहुत बड़ा प्रमाण नरसिंह मेहता जी हैं। जीवन में परिस्थितियाँ जैसी भी आई, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परमात्मा, अपने परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसे समर्पित कर समभाव में उसका सामना किया। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते कुछ भी जो संसार में देख रहे हो सबके पीछे मैं हूं। जितने भी हैं चराचर जगत उसका वेश में आधार मैं हूं। सब मुझ में है और सब में मैं हूं। ये बातें केवल व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए नहीं है, ये बातें हर स्थिति परिस्थिति घटना के लिए भी है। कोई भी दुनिया में ऐसी बातें नहीं, कारण नहीं, घटना नहीं जो प्रभु के मर्जी के विपरीत हो जाए। एक आस्तिक भक्त हमेशा इस बात को मानता है कि मेरे भगवान जैसा दूसरा नहीं, उन्हीं की सत्ता है। आप जब गीता की बात करते हैं, गीता सुनते हैं तो उसमें क्या समझ में आता है? एकमात्र परमात्मा की सत्ता है, वासुदेव सर्वम, दूसरा की है सत्ता नहीं। एकमात्र उन्हीं की सत्ता है और यही प्रैक्टिस भक्त को करना है। भक्त को हमेशा यह देखना है कि भगवान की ही मर्जी से हुई, ये भगवान की ही लीला है, सब करने कराने वाले भगवान हैं। 100% आपको भगवान की सत्ता को, भगवान के विधान को, भगवान की कृपा को स्वीकार करना है। और भगवान का विधान परम मंगलमय है। एक बच्चा को भी मालूम होता है कि माँ जो कर रही है ना मेरे भलाई के लिए। हमसे भी तो भगवान के ही बच्चे हैं। नरसिंह मेहता एक ऐसे महान संत हैं जिनको पता है कि हमारे परम प्रभु जो कर रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है, मेरी भलाई है। जूनागढ़ क्षेत्र के रहने वाले एक अच्छे घराने में पैदा हुए थे, लेकिन जब बच्चा थे तभी माता पिता गुजर गए। दादी किसी तरह पालन पोषण की, अच्छा से देख रेख न होने की वजह से दुबले पतले, ठीक नहीं, कमजोर शरीर के थे, या भगवान की कृपा न हो करके प्रेम रस में डूबे रह गए। संत भक्त तो अंदर से भगवान के प्रेम रस में ही रहते हैं। बड़े हुए, उनके भाई पुलिस विभाग में थे, भौजाई का स्वभाव ठीक नहीं था। संत हृदय के व्यक्ति दूसरे के काम में तैयार हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी के दाह संस्कार में साथ चले गए, रात में लौट कर आए तो घर में घुसने नहीं दी भौजाई, उनका भगा दी घर से। पानी मांगे तो देह पर पानी गिरा के भगा दी, भाग जाए यहाँ से। इतने बड़े जायदाद क्या आधा का पार्टनर थे, लेकिन चले गए, घर छोड़ के चले गए, दूर चले गए। गांव से बाहर एक जंगल में एक पुराना मंदिर था शंकर भगवान का, उसी में जाकर रहने लगे। उन्हें एक तो ठंड था, शरीर पर पानी गिरा दिया, उसके बाद वहाँ किसी तरह गए, पड़े सो ऐसा कहा जाता है कि 7 दिन भूखे प्यासे पड़े रह गए। शंकर भगवान का ध्यान गया कि भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े भक्त हमारे मंदिर में भूखे प्यासे सोए हुए, क्या करूं मैं।
हमारे संत शास्त्र कहते हैं कि आधुनिक बात है, आधुनिक घटना है, किसी दूसरे युग की नहीं, कि शंकर भगवान आए इनके पास, आओ, इनको जगाए, खुश हुए, भक्त भगवान का मिलन हुआ, बोले तुम नरसिंह मेरे मंदिर में साध नहीं रहा है, मैं तेरा आतिथ्य सत्कार जो चाहिए नहीं कर सका, मैं चाहता हूं तुम मुझसे वर मांगो। नरसिंह भगवान, नरसिंह मेहता जी बोले, हे प्रभु मैं तो नादान हूं, मुझे क्या पता क्या मांगू ना मांगू, किसी मेरा भलाई है नहीं है। आपको अपने जीवन में जो सबसे प्रिय कार्य लगता है, जो सबसे अच्छा चीज लगता है, वह मुझे दे दीजिए। आपको अपने जीवन में जो सबसे प्रिय है, क्या है मैं नहीं जानता, जिसको आप सबसे परम कल्याणकारी मानते हैं, जिसमें आपका समझते हैं कि सबसे परम कल्याण है, वही रास्ता बता दीजिए, वही मुझे दे दीजिए। तो शंकर भगवान सोचने लगे कि मेरा सबसे प्रिय कार्य क्या है, मुझे सबसे प्रिय क्या लगता है। तो शंकर भगवान को सबसे प्रिय लगता है गोपी बनकर राधा कृष्ण के साथ रासलीला करना। स्वाद लगा हुआ उनको गोपेश्वर प्रभु के रूप में। तो वो संभव नहीं, कैसे संभव है बिना श्री राधा जी के आदेश का। बोले अब तो मांग लिया है तो प्रयास करते हैं। उस जड़ शरीर को छोड़कर इनके चैतन्य शरीर को लेकर गए वहाँ। परमिशन मिला इनको भी, गोपी का शरीर मिला और शंकर भगवान के साथ शंकर भगवान गोपी बन गई, श्री राधा जी की सहेली बनकर शामिल हुए रास में और इनको अपना सहचरी बना लिया। और वहाँ जो श्री राधा जी पान उन खाते तंबुल्ला में रखते उगते उस सेवा में इनको लगा दिए। वहाँ से आने के बाद उनका भेंट भी कराए, भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुआ, राधा रानी से दर्शन हुआ। अब इनके अंदर वो जो परम रास जीवन का भगवान श्री कृष्ण ऐसे इतने सुंदर है। संत कहते हैं कि अगर कोई स्वप्न में भी भगवान श्री कृष्ण का झलक देख ले तो पागल हो जाएगा, इतनी सुंदर है। ब्रह्मवेद पुराण में आया है कि दुनिया की सारी सुंदरता, फूल पुष्प पक्षी स्त्री पुरुष प्रकृति, सबकी सुंदरता को जमा कर दिया जाए तो भी वो भगवान श्री कृष्ण के नाखून के करोड़वा अंश के करोड़वा हिस्सा नहीं, इतना सुंदर है वो। और ऊपर से जब वो रास रात चाहते हैं श्री राधा जी के साथ तो वो अद्वितीय कहा ही नहीं जा सकता। इनके मंदिर में श्री राधा कृष्ण बस गए और वो उसी मंदिर में रहते थे और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के उस परम रसमय रास रूप का ध्यान करते थे। भगवान श्री कृष्ण इनसे कहे कि नरसिंह तुम मेरी भक्ति का प्रचार करो। जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ के लोग भक्त नहीं थे। भक्ति का प्रचार भगवान को सबसे प्रिय लगता है। दुनिया में अगर भगवान का आपको प्रिय बनना है ना तो आप भक्ति का प्रचार कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव अपने आप में मगन रहते थे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, जीव को तारने के लिए हम लोग को लिया गया और अपने उपदेश से, मार्गदर्शन से हम सब जैसे पतित जीव को भी आगे बढ़ने का मार्ग दे रहे हैं। जब मैं छोटा था, भगवत गीता पढ़ता था तो मुझे श्लोक मिला। 18वां अध्याय में भगवान लास्ट में कहते हैं यदम परमं गुह्यम मद्भक्ते सुविधासति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। अर्जुन, अगर ये भगवत गीता कोई किसी को सुनाता है, भगवत गीता अगर कोई भाव से मेरे भक्त को सुनाता है, या इमं परमं गुह्यम मद भक्ते सुविधासति, इस गुण ज्ञान को अगर कोई मेरे भक्तों को सुनाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और वो मेरे भक्ति प्रेम रस का अधिकारी होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचा।
मैं सोचा कि और कोई साधन तो मुझसे बनता नहीं है, बनेगा भी नहीं, मैं रजोगुनी आदमी हूँ। गीता सुनाना भगवान अगर बता रहे बड़े प्रिय काम है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। मैं गीता पढ़ता था, अपने घर के लोग को बोलते थे आप लोग बैठिए गीता सुनाएंगे। जब मैं मैट्रिक कर लिया तो मैं देखा हमारे गांव में एक ठाकुरवाड़ी है, ऐसी खाली खाली रहता है, 2-4-5 लोग रहते वहाँ। एक चंद्री बाबा तो कभी कभी वहाँ रामायण सुनाने आते थे। मैं वहाँ गया, बैठे हुए लोग थे, कुछ परिचित भी थे। मैं कहा मैं यहाँ गीता सुनाना चाहता हूँ, आप लोग बैठ के सुनिएगा। लोग बोले गीता कहाँ है? मैं मेरे पास गीता है, मैं लेकर आऊँगा, रविवार को मुझे फुर्सत है, मैं रविवार को गीता जी सुनाऊँगा, आप लोग सुनिएगा। और मैं शुरुआत कर दिया। और सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं आता था, जो गीता आता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि भगवान ने कहा कि गीता सुनाओगे तो मेरा परम प्रिय बन जाओगे, और मैं सुनाना शुरू कर दिया। और गीता माता की कृपा से मुझे गीता घाट भगवान की कृपा मिला, आशीर्वाद मिला, प्रेम मिला, मेरे जीवन में आए। और इन दोनों की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान दाता कभी न कभी मिल ही जाएंगे। गीता भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, गीता को अपना हृदय मानते हैं। हमें अगर जीवन में बोलने का मौका मिले, कहने का मौका मिले ना, तो हमेशा भक्त और भगवान की चर्चा कीजिए। 4 आदमी बैठे हुए हैं, भाई आपको जो कहना है कह लिए, आप अपन कहानी सुनाए, कोई ससुराल का, कोई ननिहाल का, कोई पड़ोसी का। अगर अब मुझे बोलने की बारी है तो मैं तो भगवान की चर्चा करूँगा, आप लोग सुनिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। जीवन में एक व्रत बना लीजिए, मैं फालतू चर्चा नहीं करूँगा। मुझे जब भी चर्चा करना हो तो किसी भक्त का या भगवान का। कहते हैं नाभादास कि दुनिया में कहने लायक, सुनने लायक कुछ है तो भक्त और भगवान की ही चर्चा और लीला है, बाकी बातें तो फालतू है, बाकी बातें बंधनकारी है। और भक्त और भगवान की बातें बंधन से मुक्त कराने वाली है। यहाँ बैठे तो सत्संग है, ये काम हम अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बत्संग करते हैं, माहौल बना लेते हैं, झूठ सच बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता जी से बोले मेरे भक्ति का प्रचार करो। और नरसिंह मेहता एक महान भक्त हैं जो भगवान का दर्शन कर लें। हम लोग के भक्ति भजन के प्रचार में ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। आप लोग अच्छे श्रोता हैं, लेकिन उनका श्रोता बड़ी टेढ़ था, इनसे लड़ता था, झगड़ता था, कहता तो उल्टा पुल्टा बोलता है। आप किसी कर्म कांडी आदमी को बताएं कि 1 घंटा उधर जाके और अपना कमंडल लेकर इधर उधर घूमने टहलने से अच्छा है कि तो भगवान के नाम जब ध्यान कर तो गर्म हो जाएगा, बोलेगा नास्तिक है काई। हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, ध्यान करो, भजन करो। ये ऊपर अवस्था की बात है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामि वैश्य संशय। सर्वेषु कालेषु, ये भक्ति ही है जिसमें सिद्धांत दिया कि भगवान का आराधना कभी भी कर सकते हैं, हम भगवान को कभी भी पुकार सकते हैं। इसके पहले मान्यता क्या थी कि स्नान ध्यान कर मंदिर में जाना, पूजा करना, उसके बाद घर में आओ, जो अपना संसार के काम झूठ सच करो, अब भगवान से क्या लेना देना। भगवान ने कहा नहीं, जहाँ रहो भक्त बनकर रहो, साधक बनकर रहो। हम जहाँ रहें, जिस अवस्था में रहें, हमें साधक ही बनकर रहना है। जब तक आप गीता सुन रहे हैं उसमें आप देखेंगे, जब तक आप संसार और साधना को दोष समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सत्संग जैसा ही जीवन संसार में भी जीना पड़ेगा। 100% पवित्र, 100% ईमानदार, 100% सत्य पे चलना पड़ेगा। ये तो ट्रेनिंग है। हम गलती क्या करते हैं कि मंदिर में तो सही बनते हैं, अच्छे बनते हैं, और बाहर जाकर जो मन करते हैं, मनमाना करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी करना, हिंसा करना। भगवान ने कहा 24 घंटा समय मेरा है और तुझे 24 घंटा मेरे लिए जीना है। ये दोगला जीवन छोड़ना होगा कि यहाँ कुछ बाहर कुछ नहीं। हमें 24 जहाँ हमारा अर्थ है,
4 है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष है। या बिजनेस है, करेंगे, लाभ लेंगे, लेकिन हम गलत नहीं तो लेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। हम जॉब करेंगे लेकिन घूस नहीं लेंगे। हम घर में रहेंगे, प्रेम बढ़ाएंगे, घर फोड़ेंगे नहीं। परमात्मा ने जो हमें दिया उसमें संतोष करना होगा। पुरुषार्थ कीजिए और संतोष कीजिए। गलत आचरण करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। तो अर्जुन ने जब भगवान से एक शब्द में पूछा किम अध्यात्मम, तो भगवान ने कहा स्वभावध्यात्मम उच्यते। अपने स्वभाव, गुण शब्द क्या है, अपने स्वरूप को जानो। लेकिन मोटी अर्थ क्या है, अपने स्वभाव को सुधारो, ये अध्यात्म है। तो बाहर से क्या पहन लिया, बाहर से तेरा स्वरूप क्या है, तू मंदिर में जाकर कितना घंटा पूजा किया, दान दक्षिणा कितना दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि तू अंदर से कितना अपने स्वभाव को अच्छा बनाया, तू कितना ईमानदार बना, पवित्र बना, श्रेष्ठ बना। इसलिए भगवान अपने भक्तों को दैवी संपदा अपनाने के लिए बोलते हैं। अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान नमस्य यज्ञ स्वाध्याय, ऐसे 26 दैवी संपदा आगे आप सुनेंगे। हमें अंदर से अच्छा बनना है। इन कपड़ों का कोई महत्व नहीं है, बाहरी आडंबर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज शिष्य कहता था कि आपका माला पहन लेते, आप एक अलग चला दीजिए, जैसे बहुत सा धर्म संप्रदाय चला है। वो हंसते थे, पूरा ब्रह्मांड तेरा, तो उनका वो तेरा, किस बात के लिए, तो उसे छोटा क्यों कर रहे हो। जिस रूप में हो उन्हीं का हो, और वो जैसे भी है तेरे। धर्म को खंडित नहीं किया सकता है, अध्यात्म को खंडित नहीं किया सकता। तो हमारे गुरुदेव के तो लिए दूसरा कोई था ही नहीं। हम लोग को भी इस बात का अभ्यास करना है कि हम अंदर से शुद्ध पवित्र बने, क्योंकि जिस चीज़ को प्राप्त करना वो अंदर है। आईना में चेहरा देखना है तो आईना साफ चाहिए। आईना अगर गंदा तो चेहरा नजर नहीं आएगा। अगर हृदय में परमात्मा उनको देखना है तो हृदय को शुद्ध बनाना होगा। अगर हृदय ही गंदा है, अभी हमारे तिवारी बाबा बड़े अच्छा गा रहे थे कि जब तक काम क्रोध लोभ की हवा चल रहा है दीप कैसे जलेगा। गुरुदेव के मेरा लक्ष्य सुना रहे, नहीं जलेगा। इसे साफ करो, पवित्र करो, शुद्ध करो, इससे प्रेम भक्ति भरो, तभी परमात्मा का दर्शन होगा। नरसिंह मेहता के लिए भक्ति का प्रचार आसान नहीं था, लेकिन भगवान का आदेश था, शुरू किए। जो समझे इनके साथ आए, नहीं समझे इनको बहुत अपमानित किया, परेशान किया, तंग किया, मजाक उड़ाता था। एक तो भाई का सारा संपत्ति हड़प लिया, इनको बाहर निकाल दिया, लेकिन एक कभी शिकवा शिकायत नहीं की। बहुत महान भक्त, कहीं किसी से इन्होंने अपने जीवन में शिकायत नहीं किया कि आप मेरे साथ गलत किए, ये भगवान की मर्जी, चलो भगवान की मर्जी कहा करते थे। फिर इनकी शादी हुई, एक भक्ता से ही शादी हुई, वो भी इनकी अच्छी धर्मपत्नी, मतलब इनके अनुगामिनी, इनके अनुसार चलने वाली। दोनों मिलकर भक्ति भजन किए। एक पुत्र एक पुत्री भी, कहीं 2 पुत्री का भी वर्णन आया है। उसके बाद इनका जीवन चल रहा था, भक्ति भजन में अपना लगे हुए थे। भगवान की तो लीला अपरंपार है ना। बेटे की शादी की, उसमें भगवान की लीला हुआ। बेटी की शादी की, उसमें भगवान का लीला हुआ। पत्नी चली गई असमय, सब इनके जीवन में आते रहा। एक बार बहुत सारे संत महात्मा द्वारिका जा रहे थे, रास्ते में इनका गांव जूनागढ़ पड़ा। तो पहले हुंडी चलता था, जैसे आज ATM है, बैंक है ना, पैसा सासाराम में डाल दीजिए और दिल्ली में निकाल लीजिए ATM से। आपका यहाँ जमा हो गया, यहाँ कंप्यूटर में दर्ज हो गया, वहाँ निकल गया। तो पहले होता था कोई सेठ को आप पैसा दे दीजिए, इनका हुंडी होता था, लिख देते थे कि 5000 रुपया इनका मेरे पास है, दे दो वहाँ। तो द्वारका के पहले रास्ते में जंगल थे, वो जाने वाले साधु संत लोग थे। उनको लगा कि कोई रास्ता में छीन न ले धन मेरा। तो इनके गांव में आकर पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिनका हुंडी चलता हो। तो लोग को मजाक सूझा। वो लोग कहा सामने जो झोपड़ी में रहते हैं ना, मंदिर जैसा बना के, नरसिंह मेहता जी, वही उन्हीं का हुंडी चलता है द्वारिका में। संत गए, कई संत थे,
कुछ को लग रहा था कि ऐसे झोपड़ी में इतना बड़ा सन, इतने बड़े सेठ। कहीं गांव वाला समझा दिया था कि ऐसे किए रहते हैं, बहुत पैसा वाले हैं, बहुत बड़ा सेठ हैं। लोग साधु संत गए, कहाँ है जी नरसिंह भगत जी, आप तो बड़ा छुपा रुस्तम है, इतना साधारण झोपड़ी में इतना बड़ा सेठ। हंसने लगे, महाराज कौन सेठ, यहाँ एक टाइम खाते एक टाइम खाली रहता है पेट, किस बात का हूँ मैं सेठ। क्या मजाक करते हैं। ये लीजिए 700 रुपया, हमको हुंडी लिख के दे दीजिए। उस समय 700 आज का कम से कम 7 लाख रुपया से ऊपर था। नरसिंह हाथ जोड़ लिए, जिंदगी में भी 700 रुपया आज से पहले देखे भी नहीं है। क्या मजाक करते हैं आप सेठ जी, हुंडी दे दीजिए ना, सारा गांव जेवार जानता है बहुत बड़े सेठ है। कोई प्रेरणा हुई भगवान को, उनको अनुभव हुआ कि प्रभु की इच्छा है, तो वो पेज उठाए और हुंडी लिख दिए, प्यारे सामरिया सेठ। सामरिया सेठ को मालूम कि मेरे लोग जा रहे हैं, 700 रुपया का हुंडी है, वहाँ दे दीजिएगा। दे दिए, ले लीजिए। बोले आपका सेठ रहते कहाँ हैं? बोले हमारा सामरिया सेठ को पूरा द्वारिका जानता है, बहुत बड़े सेठ है, आप जाइए ना, वो सब आप लोग के लिए व्यवस्था करेंगे। लेके चले गए लोग, पहुँचे वहाँ, दिन भर खोजते रह गए। बड़े बड़े सेठ साहूकार के यहाँ गए कि सामरिया सेठ को आप जानते हैं, उनका हुंडी कहाँ चलता है, उनका दुकान कहाँ है, ऑफिस कहाँ है? हाँ, कौन सामरिया सेठ रहता? पूरा द्वारका छान के निराश उदास होकर बैठ गए कि हमारे साथ ठगी हो गया। हम लोग फेर में पड़ गए, रोने लगे, गाने लगे। और इस छापे का बहुत सुंदर वर्णन है, यहाँ पे इस प्रसंग का वर्णन है। जो लोग उदास थे कि अब कहाँ जाएं, पास में पैसा नहीं, क्या खाएं, कहाँ रहें, कई मूर्ति हम लोग। तब उधर से बड़ा सा तोंद है, अटपटे बोलते, लटपटे कपड़ा माथे पे लिए हुए, बोड़े में पैसा सामान, पान खाते मुस्कुराते आ रहे हैं। सामरिया सेठ बोलते कि अरे भाई, कोई नरसिंह भगत का लोग हो जो हुंडी लेकर आए हो, कहाँ हो? हमको थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहते हैं, हम खोजते आ रहे हैं। सबके जान में जान आया। बोले हम ही लोग तो हैं, ये लीजिए हुंडी, लिख के दिए हैं लेटर। लिए 700 रुपया दिए और खाने पीने का जो सामान माथा पर लाए दिए। और बोले आप हैं कौन? बोले ऐसे तो लोग सामरिया सेठ कहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि मैं तो उनका मुनीम हूँ, मुनीम नरसिंह भगत का। और चिट्ठी लिखे कि आपके आए लोग की खातिरदारी हुई, उनको पैसा दे दिए, आप चिंता मत कीजिएगा, आपका नहीं आना बहुत खला, आप भी आइएगा, मैं आप ही का सेवक हूँ, आते रहिएगा, जाते रहिएगा, सेवक को सेवा का अवसर देते रहिएगा, आपका सामरिया सेठ। जब ये लोग लौटे तो नरसिंह भगत देखे कि आ रहे हैं लोग लौट के, अब क्या बोले इन लोग को, सब तो पैसा मांगने आया होगा। और पैसा 2 दिन में सत्संग भंडारा में खत्म हो गया। नरसिंह भगत अंदर जाके ध्यान में बैठ गए, ये लोग बाहर आए, वो नरसिंह भगत बाहर आइए, बाहर आइए, आ नहीं रहे। अरे महाराज आप छुपे रुस्तम में, बाहर तो आइए, लीजिए चिट्ठी लीजिए, सामरिया सेठ दिया है। सुने तो दौड़ते आए, रोने लगे। यह प्रेम है भक्त और भगवान का, अंदर से एकदम गदगद हो गए, और ज़्यादा भगवान में इनका मन लगने लगा। कहा जाता है कि बेटी की शादी कर रहे थे, रामा नाम था इनकी बेटी की, तो हलवाई बोला कि घी घटेगा सेठ जी, बाकी सामान तो है, सब उन्हीं के पास था, घी ले आइए। घड़ा लिए और चले गए घी लाने। गए तो देखे कि वह रासलीला का कार्यक्रम हो रहा है, देखने लगे। शाम में शुरू हुआ से भोर तक चलते रह गया, अभी देखते रह गए। भोर खत्म हुआ तो भागे, वहाँ से याद आया, दौड़ के गए सेठ के यहाँ, वहाँ से घी लिए और दौड़ते हुए आए। पत्नी से बोले क्षमा करना, लेट हो गया, घी लाने में लो। बोले भांग खा लिए क्या?
इतना धूमधाम से शादी किया, आप साथ बैठ के कन्यादान किए, इतना सब को आप उपहार दिए, अब क्या बोल रहे हैं? रोने लगे कि हम तो रासलीला देख रहे थे, वो तो हमारा सामरिया सेठ हमारा रूप धारण करा गया। भक्त भगवान की लीला देख रहे हैं और भगवान भक्त का रूप धारण कर उनकी बेटी की शादी कर रहे हैं। गजब स्थिति है भक्त भगवान की। सामने इनका एक बनिया का दुकान था, उसके यहाँ से सामान लाते थे कोई साधु संत है। एक दिन गए तो बोले बहुत ज़्यादा हो गया उधार, अब ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ रखना पड़ेगा, है गिरवी, क्या रखें? तो ये भगवान को पुकारते थे नारा राग से, भजन गा के, बोले उस राग को रख दीजिए, रख दिए। अब शाम हुआ, भगवान के सब राग से प्रार्थना किया और भगवान को वही राग पसंद था, गा ही नहीं रहे। भगवान सोच रहे कि नरसिंह सब भजनवा गाता ही नहीं गा रहा है, दर्शन दो घनश्याम मेरी आँखियाँ प्यासी रे, उसी राग में गाते थे। बहुत नरसिंह भगवान का फेमस भजन है। फिर भगवान दौड़ते हुए गए, नरसिंह मेहता का रूप धारण किए उस बनिए के दुकान में, कहे जल्दी से पैसा लो, अपना पूरा क्लियर कर लो बही खाता, जितना बाकी बकाया है टोटल, अल्लाह हमको लिख के रसीद दो और वो वाला गिरवी अभी लिख के दे दो कि कर्ज भरा गया, मैं गिरवी लौटा रहा हूँ, इस नारा जो हमारा राग है। ला के पूर्जी दे दिए इनको, इनके पास भगवान गायब हो गए, उनके पास आया रसीद उड़ते हुए लिए, बड़ा खुश हो गया, हाँ मेरा गिरवी तो वापस आ गया। तो गाना शुरू कर दिए, भगवान को रिझाने लगे। तब भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए। इनकी बेटी रामा की भी एक बेटी हुई और उसकी शादी हुई, बड़ी हो गई तो शादी हुई। इधर उधर से करके सुनने किए कि ये तो थे रासलीला देख रहे थे और यहाँ कृष्णवान सब इनका व्यवस्था किए। तो जब इनका वहाँ पे उस रमा की बेटी का भी रिवाज चल रहा था, भात हम लोग बिहार में भी होता है ना कि गोद भराई का प्रक्रिया चलता है। तो उनको पता था उनके सास को कि बेदखल कर दिया है भाई, अब कुछ है नहीं, दिन भर इन्हें भटकता है। तो साधु संत इस भौतिक युग में गरीब आदमी को चाहे कितना बड़ा भक्त तो लोग क्या समझता है, समझता है इसी फकीर है, भिखारी। ये भक्त तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जो इनके समधी लोग हैं, समधन हैं, वो समझती हैं कि अगर हमारी दरवाजे पे आ जाएंगे तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो वो पहले एक चिट्ठी लिखवाते हैं, भेजते हैं, ठाकुर आता है लेकर, उसमें लिखते हैं कि अगर तू गोद भराई के लिए इतना चीज लेकर आएगा तो आना, नहीं तो मत आना, बेइज्जती कराने मत आना। और लंबा लिस्ट लिख दिया, थान के थान कपड़ा, सोना चांदी गहना, दुबड़ा काजू, दुबड़ा अखरोट, दुबड़ा बादाम, तो इतना मेवा, तो इतना मिष्ठान। जब यह बात रमा को पता चला तो बहुत दुखी हुई। वो जानती थी कि हमारे पिताजी के पास तो कुछ है ही नहीं, क्या लेके आएंगे, और रोने लगी बड़ा दुख में। ठाकुर जब आया यहाँ तो वो गए नरसिंह मेहता साग के पत्ता तोड़ने। तब तक ठाकुर जी क्या किए कि खूब सुंदर सोने के बारात में इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे, खाइए ठाकुर जी खाइए। सोच रहा है कि लोग कहता है कि बड़ी गरीब है, और गए भी तो ही झोपड़ी वाला मंदिर में। पूछा आप कौन है? बोले मैं मुनीम हूँ, मैं नरसिंह मेहता का मुनीम हूँ। ठाकुर जी बोले ये तब तो भोजन कीजिए, लाइए अपना चिट्ठी दे दीजिए, हम बोल देंगे। और वो बेचारे सोचे क्या खिलाए, तो बथुआ साग था, वही गए तोड़ने, हिला के सिझाएंगे और खिलाएंगे। यहाँ जब ठाकुर खाया, सर से इतना पकवान जिंदगी में हम देखे नहीं।
इतना सुंदर थाल। तो वो भगवान बोले, जो इनका मुनि बने हुए थे, कि ठाकुर जी थालो ले लीजिए और जाइए आप, हम खबर कर देंगे। वो आके बोला यहाँ संदन के यहाँ लोग कहता है कि नरसिंह गरीब है, बाप रे बाप, थाल देखिए, ठाकुर के थाल इतना महंगा दिया। अब नरसिंह मेहता जी को डेट पता चला, जाना है, 10-5 कोस आगे था, बेटी का घर कैसे जाए। संजोग देखिए कि जब ये चलने लगे तो उनके आश्रम में, उनके उस झोपड़ी में 16 सूरदास आ गए। एको की आंख नहीं था, मांगते खाते घूमते थे। नरसिंह भगत हो जी, कुछ खिलाओ पिलाओ, हम साथ भजन करेंगे रहेंगे। बोले बाबा हम अपने बेटी हुआ उसके गोद भराई कार्यक्रम में जा रहे हैं। बोले हमको भी ले चलो, बड़े दिन से अच्छा खाना नहीं खाए हम लोग, वहाँ बढ़िया भोजन मिलेगा, हम लोग भोजनों करेंगे। ठीक है चलिए। भक्त और संत की एक बहुत बड़ी पहचान है ना, कि वो भक्त और संत से प्रेम करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भगवान के भक्त हो और भक्तों से द्वेष करे। अगर आप भगवान के भक्त हैं ना, तो आपके अंदर भक्त संत के लिए आदर का भाव आ ही जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे प्रिय यही है। जब भक्तमाल के कथा में भक्त भगवान से पूछता है कि आपको सबसे प्रिय क्या लगता है, तो भगवान कहते कोई मेरे भक्त की, मेरे संत की सेवा करे तो मैं ऐसे ही खुश हो जाता हूँ। और मैं आपको कथा सुना ही रहा था, संत चरण जी महाराज को बैठे बैठे मुक्ति मिल गया। भगवान के पार्षद आए, कहे चलो संत चरण, तू महान संत, महान मेरे परम भक्त, गीता घाट के बाबा का सेवा किए हो, तो चलो मेरे यहाँ। भगवान ले आया, लेकर चले गए संत चरण जी की। यह महिमा है। भगवान अपनी सेवा से जितना प्रसन्न नहीं होते ना, उतनी भक्तों की सेवा, संतों की सेवा से होते हैं। और भगवान अपने अपमान से कभी नाराज नहीं होते हैं, लेकिन गलती से भी कोई भक्त का अपमान कर देना, यह भगवान के लिए असह्य है, वो बर्दाश्त से बाहर करते थे। बोले नरसिंह भगत चलिए आप सोलो चलिए, आते हैं। गांव में गए, वो बूढ़ा साहूकार थे, एक साहूकार थे, उनका एक बैल था, बैलगाड़ी था। बैल बूढ़ा था तो ऐसी पड़ा रहता था बैलगाड़ी। बोले सेठ जी अगर आप कृपा करके अपना बैलगाड़ी दे देते तो हम अपना बेटी के यहाँ से घूम आते। वो कहा देख लो बैल की स्थिति और देख लो गाड़ी की स्थिति, 10 जगह से गाड़ी डैमेज है और बैल है कि अपना हो चले में उसको भार है, चाहो तो ले जाओ। संत कहते हैं कि वो भी सोचा, जो सेठ साहूकार था, कि ऐसो बैल दरवाजे पे मारेगा, ले जाओ जो करना है कर। सीधा भोला भाला लेके चल दिए। जितने सूरदास थे सबको बैठा लिए, आइए बैठ जाइए, और बैलगाड़ी हाँक के 10 टिक गया, बैलगाड़ी डैमेज कर गया, सब गिरे बेचारे बात नीचे। अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि नरसिंह भगत तो अलबेला है, ये हैं 16 गुआव सूरदास को ले लिए, इनकी गाड़ी चौपट हो गई, बैल ऐसा है कि तो कहीं पहुँचेंगे नहीं। अरे मेरा भक्त है और मैं तो अपने भक्त की चिंता करता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त को मेरे अलावा कोई सहारा ही नहीं होता है। भगवान क्या कहते हैं, मैं भक्त के पराधीन हूँ। आ गए 16-17 साल के सुंदर तो है हमारे ठाकुर जी। एक बढ़ी मिस्त्री का रूप धारण किए, असुला बसुला कुल्हाड़ी ले ले, आटी कांटी उधर से आए। बोले नरसिंह भगत कहाँ जा रहे हो? वहाँ जाना है, मुझे भी उधर जाना है। तो देख लो गाड़ी की स्थिति 16 पहले से ही सुविधा। बोले एक हट जाएंगे, हम तो दुबला पतला है और हम बहुत बढ़िया मिस्त्री तुम्हारी गाड़ी को ठीक करेंगे, और गाड़ी हाँकते भी बढ़िया है। तीनों लोग को चलाने वाले ठाकुर जी बैलगाड़ी का मरम्मत किए, बैठे और गाड़ी चलाए और कुछ ही देर में पहुंचा दिए। आ गया, उतरो, आप ही चलते, आज मेरी बेटी के गोद भराई है, भात भराई है, कुछ खा लेते पीते। नहीं मैं, मुझे भी काम है जरूरी। चले गए ठाकुर जी, उतरे, वहाँ पता हुआ, आ गए। रामा के पिताजी आ गए,
फटल गंजी, पुराना धोती, मटमैला गमछी। अब आगे आगे हुआ, उनको पकड़ के 16 गो सूरदास एक दूसरे की कान्हा पकड़ के आ रहे हैं। सांस गर्म हो गई। रामा से बोले मना करवाए थे कि उतना सामान है तब आना, नहीं आना, तो लेके सूरदास आया, इज्जत ले लिया। भेजे अपने मुनिम को, नौकर को, ले जाओ उसको इधर घर तरफ मत लाना, गौशाला में ठहरा दो, यहाँ नहीं आना चाहिए, इज्जत चला जाएगा। सबको ले जाकर गौशाला में ठहरा दिया। खुश हुए नरसिंह भगवान कि मेरे कान्हा को गाय और गौशाला पसंद था, वाह यहाँ ध्यान अच्छा लगेगा। सूरदास जी लोग पूछ रहे कब खाना पीना, पार्टी कब शुरू होगा, भंडारा कब होगा। रामा नजर बचाते दौड़ते हुए आई और पिताजी से लटक के रोने लगे। वो नहीं जानते थे कि मेरा भाई भी संभल, भाई का नाम था, चले गया और मेरी माँ भी चली गई, नहीं सुनाए थे। हालांकि चिट्ठी भेजे थे, लेकिन सास ससुराल वाला उसको छिपा लिए कि इसको कहाँ भेजे, गरीब के यहाँ रोने लगेगी जाएगी। तो बोले पिताजी अब क्यों आए, अब मेरी सास का स्वभाव जानते हैं, इतना बड़ा लिस्ट था। बोले तू नहीं जानता है, अरे तेरा जो भाई है ना सावरिया सेठ, उसके रहते तू चिंता करती है, तो चिंता ना करो, तेरा भाई आएगा। कब आएंगे भाई, बस समय पर आ जाएगा, जाओ तुम। शुरू हो गया, मैके से कहा इसका सामान आया है, किधर आया, बुलाओ। इनको बुलाया गया। 16 सूरदास के लेके धीरे धीरे आंगन में पहुंचे। इनको बैठा दिया गया, जहां मजदूर आदमी बैठता है उधर बोड़ा बिछा दिया गया। ससुराल संपन्न था, सोफा सेट, मेज, सब कालीन, गलीचा लगा हुआ, उस पर सब लोग। अब पिता को नीचे बैठा दिया गया और बैठ के भजन गा रहे। कहाँ है तेरा सामान, कहाँ है, हल्ला हुआ उस समय। बाहर कई गाड़ी लेकर एक व्यक्ति आया जो कह रहा है कि हम नरसिंह भगत के मुनीम हैं, मुनीम आ गया। हाला प्रभु वहाँ रामा के भाई बनकर आए थे, तो वो सेठ रूप में थे और मुनीम उनका साथ में था। सारा सामान आने लगा, लग गया लेबर लाने के लिए, आंगन भर गया। 2 बोरा किशमिश लिखा हुआ है तो 4 बोरा, 2 बोरा अखरोट है तो 5 बोरा, कपड़ा 5 थान है तो 50 थान, सोना चांदी गहना। और लास्ट में वो मजाक में लिखी थी कि हो सके तो 2 बड़ा चट्टान लाना पत्थर का। ठाकुर जी 4 बड़ा बड़ा सोने का सीला पत्थर, सोने का बना हुआ पत्थर जैसा सोने का बड़ा सा चट्टान लाके आंगन में पटक दिए। जो नहीं था लिस्ट में, वो भी जिस नाम था सास का, ससुर का, ननद का, पड़ोसी का, गोतिया का, कपड़ा, पैसा, धन, लेकिन पूरा गांव के नाम के साथ साथ उसमें लिखा हुआ था। गांव के फलना, गांव के फलनी, गांव के सब के नाम पर कपड़ा लता गहना भर भर के। नरसिंह भगत तो मगन हो गए, रोने लगे। रामा को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा भाई कितना बड़ा सेठ बन गया, इतना लेकर आया। झूमने गाने लगे, वहीं भजन करने लगे। वहीं ठाकुर जी का दिग्दर्शन हुआ और ठाकुर जी बोले मेरे भक्त को कमजोर और गरीब समझते हो, जिसके इशारे पे मैं त्रिलोकी देने के लिए तैयार हूं, ऐसा मेरा भक्त होता है और तुम लोग इसे कमजोर समझते हो। सुदामा का लीला से भी समझ में नहीं आया। 1 मुट्ठी पर 1 लोग, 2 मुट्ठी पर 2 लोग, 3 मुट्ठी पर 3 लोग। जो मेरा है वो मेरे भक्तों का ही तो है। पश्चाताप की साथ सुनकर लोग को। अब नरसिंह पूर्ण रूप से भगवान के भक्ति में डूब गए। चलते फिरते लीला होता था, जैसे अपने परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट भगवान के दरबार में जो जिस भाव से आया पूरा हो गया। दूर से भी गुहार लगा तो यहीं से बैठे बैठे पूरा कर दिए। अनगिनत भक्तों की अनगिनत कहानी
भगवान के जितने बड़े संत भक्त हैं उन सब से जुड़ा रहता है। जैसे भगवान परम दयालु परम कृपालु है ना, ऐसे ही संत और भक्त का जो स्वरूप है ना, यह कृपा का स्वरूप है। कृपा का, कृपा ही बरसते रहता है। जात सभी पशुधि मन सरसर, ज्ञान ध्यान दिन मान की, नर रूप में श्री कृष्ण भगवान की सुहारती। यह कृपा की मूर्ति है जो आपके सामने है। संत और भक्त इस संसार में कल्याण करने के लिए आते हैं। अब इसी में होते हैं कि किन्हीं को परमात्मा ऑथेंटिक बना लेते हैं, जैसे नरसिंह भगवान को नरसिंह मेहता जी को बना लिए, अपने गुरुदेव भगवान को बना लिए। ये जिधर इनकी कृपा दृष्टि मुड़ी वहीं कल्याण हो गया। भगवान अपनी सारी सत्ता शक्ति भक्ति अपने भक्त को हस्तांतरण कर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव गीता हटवा कहते हैं, जब तक यह ब्रह्मांड है और जब तक लोग हमें भाव से भक्ति से याद करेंगे, मेरे मार्गदर्शन में आएंगे, मेरे शरणागत होंगे, वो सब के सब तरते रहेंगे, सब के सब तरते रहेंगे। तो भक्त और भगवान दोनों ही परम कृपालु हैं, परम अहेतुक कृपालु हैं। हम सबके तरन तारण के लिए बस विश्वास की जरूरत है और अपने आप इधर मोड़ने की जरूरत है। क्या जरूरत है? जो अभी मन में भाव रहता है ना, ये खा ले, ये पी ले, ये देख ले, उससे बतिया ले, ये टाइम पास कर ले, उसके जगह केवल भाव घुमाना है ना कि थोड़ा चिंतन कर ले, मनन कर ले, भजन गा ले, निहार ले, गीता पढ़ ले, बस यही भाव में रहिए। लौ लगन, उदाहरण है लगन का मीराबाई। लगन जब लगता है ना, संसार में भी किसी को लगन लगता है तो लाज शर्म छोड़ देता है। एकदम हल्दी लगवा रहा है, इतना गर्मी है तो ये सूट पहन के जा रहा है, शादी कर रहा है, ला रहा है, क्यों? उसको लगन मिला है। और भक्ति की लगन तो सारे बंधनों को तोड़ देने वाला, लाज मोह माया दिखावा कुछ भी नहीं रहता भक्त में। इसीलिए कहा गया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महल की रानी गलियों में नाच रही है। आप में तो कुछ भक्त हैं भी भगवान के दीवाने, लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मीरा नहीं सोचती हैं, नरसिंह भगत नहीं सोचते हैं। अपना उतार के तान अलापते हैं, नाचते हैं, तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी भी नाचते हैं। इन हाय रे धिकार है उन भक्तों को जो ऐसे संत से जरते हैं, इनके शिकायत करते हैं। वहाँ के राजा से शिकायत किए, इनके विरुद्ध साजिश रचे, लेकिन भगवान की कृपा से सब साजिश फेल हुआ और एक परम भक्त के रूप में विख्यात हुए। जितना प्रिय भगवान को अपना नाम सुमिरन में, अपनी सेवा में, उससे ज़्यादा भक्तों के नाम सुमिरन और सेवा में। इसलिए जीवन में अगर चर्चा करने लायक, सुनने लायक है तो भक्त और भगवान की ही कथा है। तो नरसिंह भगवान के, नरसिंह महाराज के यह कथा बहुत ही पावनमयी है। परिस्थितियाँ जैसी भी आए वो भगवान के भरोसे टिके रहे और भगवान उनको हमेशा रास्ता देते रहे। सच कहा जाए ना गीता के अनुसार, तो भक्त संत इस दुनिया की स्थिति परिस्थिति को नाटक समझते, इसकी परवाह ही नहीं करते। वो परवाह करते उस डायरेक्टर की कि वो खुश रहे। जो रोल दो करेंगे, जो लीला दो करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक आप नरसिंह भगत के जीवन में देखिए कितना उतार चढ़ाव आया। बेटा चला गया, पत्नी चली गई, मंदिर में बैठकर, भगवान के मंदिर में बैठकर नरसिंह धन्यवाद दे रहे हैं, हे भगवान तू कितना दयालु है, सबसे नाता तोड़वा दिया, पत्नी को लेकर चला गया, कोई मोह माया नहीं, केवल भजन ही भजन करना। धन्यवाद दे रहे। रोनी ने उसी मंदिर में कौन आते हैं फिर? संत एकनाथ आते हैं।
संत एकनाथ जी कहते, हे भगवान तू कितना दयालु है, कितनी अच्छी पत्नी दिए हो, हमारे पूजा पाठ सत्संग साधन में कितना सहयोग करती है, अब कितना दयालु हो। उसी मंदिर में फिर कौन आते हैं? संत तुकाराम। क्या कहते हैं? हे भगवान तू कितना दयालु हो, कैसी पत्नी दिए हो, सुबह से शाम तक हमको ढेढ़ाते रहती है, सब मोह माया छुड़ाते रहती है, तभी आपका भक्ति करता हूँ। सुबह बैठकर सत्संग करते रहते थे संत तुकाराम, उधर से माड़ पसाई ला के उझिल दिया इनको चेला पर, सब पर इल्ले। चेला कहा ऐसा घर में रखे हुए आप डायन? बोले नहीं नहीं ऐसा मत बोले, यही देवी है जो मुझे इतना पवित्र बनाई है। 5-7 दिन से ठीक से स्नान नहीं किए थे, माड़ से मैल करता। गन्ना लाए काशी, एक बोझा लेके संत तुकाराम आ रहे हैं, आग लग गया पीछे मांगने वाला बच्चा, ये छत से देख रही है, सबको एक एक गन्ना दिए, को बच्चा लाए, लो बड़ा मीठा गन्ना तुम्हारे लिए। पत्नी उतरी, अब पीठ पर मारी, एक गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। उठाए बोले वाह तू कितना समझदार हो, गन्ना एक हम लोग 2 थे, अब दोनों एक एक चूसो। तो तुकाराम कहते कि कितनी अच्छी पत्नी दिए हो जो हमको अपनी ओर लगने ही नहीं दिया, संसार से फटकार के आपने लगाया। संत एकनाथ कहते कितनी अच्छी पत्नी दिए कि मेरा मन के अनुसार हमेशा हर सेवा करती है और मेरे साथ भगवान के भजन करती है। और नरसिंह मेहता कहते हैं कितनी कृपा है, पत्नी को ही लेकर चले गए कि कोई मोह माया नहीं भजन कर। यानी भक्त भगवान के हर स्थिति परिस्थिति को कृपा समझता है, वो शिकवा शिकायत नहीं करता, कि उसे पता है कि कुछ दिन का जीवन है, मूल काम है भगवान का भजन। हमारे भगवान यही 2 अपने हैं, बाकी कहने सुनने का दुनिया है, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, मिले हैं बीच में बिछड़ जाएंगे। ये न पहले थे न बाद में रहेंगे। जन्म के बाद आँख खोले तो माँ बाप को पहचाने, धीरे धीरे माँ बाप दादा दादी गोल होते गए, पत्नी बच्चे आते जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं कोई आ रहे हैं। यह प्लेटफार्म मुसाफिर खाना की तरह दुनिया है, न मिलना बिछड़ना जारी रहेगा। इसलिए भक्त भगवान पर निर्भर रहता है। नरसिंह मेहता के जीवन से हम लोग सीखें, भगवान पर अटूट विश्वास रखें, स्थितियाँ परिस्थितियाँ जैसी भी हो, जितना हमसे बने करें, बाकी ठाकुर जी पर छोड़ दे। मान भी उनका, अपमान भी उनका, सुख भी उनका, दुख भी उनका, जीवन भी उनका, मरण भी उनका, सब तो उन्हीं का है। जैसे वो रखना चाहे रहना है, मगन रहना है, भक्ति में डूबे रहना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल, गीता घाट भगवान की, भक्तार भगवान की।